तो इस मौके के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। नया साल भी हमारे बीच में थोड़े समय के बाद आने वाला है। पुराना साल जिसमें हम अभी रह रहे हैं वो कुछ ही दिनों के बाद खत्म हो जाएगा और हम एक प्रभु की इच्छा है तो हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे। नए साल में नए समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने हम जाएंगे और अपनी कमी घटियों को दूर करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे। और जो 2022 में हम परमेश्वर के लिए नहीं कर सके, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तो हमें 2023 में उसको करने के लिए शक्ति दे, ताकि जो काम बाकी उस काम को हम आपकी कृपा के अनुसार कर सके। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए जाएंगे। लूक चैप्टर 10, लूका उसका 10 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। लूका उसका 10 अध्याय उसका 19 और 20 वचन प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। ठीक। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। बस प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन के लिए। यदि प्रभु का वचन हमको क्या कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। प्रभु का वचन इधर हमको क्या कहता है, सांपों और बिच्छुओं का मतलब शैतान की सारी ताकतें विश्वासी और सेवक के ऊपर हमला करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उनको रौंदने का मैंने तुमको अधिकार दिया है, उनको कुचलने का पैरों के तले तुमको अधिकार दिया है। और एक पर ही नहीं बल्कि शत्रु की सारी सामर्थ्य, जितनी भी अंधकार की ताकतें आकाश में है, पाताल में है, समुद्र के अंदर है, जहां कहीं भी है, उन सारी अंधकार की शक्तियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैंने तुमको अधिकार दिया है और तुम्हें किसी से कोई हानि ना होगी और किसी वस्तु से तुम्हें कोई ना होगी, हानि ना होगी। बोलने का मतलब शैतान की कोई भी शक्ति हो, कोई भी कितनी भी बड़ी हो, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेगी। परमेश्वर का वचन इधर हमको बोलता है। ठीक है, परमेश्वर ने, प्रभु के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। हम भी इस बात पर विश्वास करते हैं। शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार मिला है एक विश्वासी को, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उसको अधिकार मिला है, परमेश्वर के दासों को अधिकार मिला है। लेकिन कुछ बातें प्रभु ने हमको सीखने के लिए दी है। अंधकार की शक्तियों को रौंदते समय, सांपों और बिच्छुओं को रौंदते समय कुछ बातों का हमको भी ध्यान देना है। अगर वो बातों का ध्यान हमने नहीं दिया, उल्टा नुकसान हमारा भी हो सकता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान की सारी शक्तियां भाग जाती है, दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, किसी को भी उसके सामने टिकने की ताकत नहीं है। ये बात सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान और उसकी शक्तियों का खुल्लम खुला तमाशा कलवरी क्रूज के ऊपर बनाया है। परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमको बताता है। लेकिन हमको कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है। वो वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 10 और 12 वचन। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 to 11। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। धीरे धीरे पढ़े। इसलिए जब प्रभु ने तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, तो
शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो एक बात का ध्यान हमको क्या रखना है, प्रभु का वचन क्या कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमको क्या बनना है, बलवंत बनना है। अगर आप बोले हाँ जी मैंने विश्वास कर लिया बस काफी है, मैं शैतान की शक्तियों को हरा सकता हूँ बड़े आराम से, अगर आप ऐसा करके कुछ खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो उल्टा ही आपके ऊपर पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह जाने बिना शैतान की शक्तियों के साथ खेलने के लिए निकल जाते हैं, शैतान की शक्तियों के साथ पंगा लेने निकल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो नहीं करते, उनका ध्यान नहीं देते, विधि के अनुसार नहीं लड़ते। विधि के अनुसार ना लड़ने के कारण शैतान की शक्तियां पलटकर हमारे ऊपर क्या करती है, हमला करती है, वार करती है। ऐसा करने से बहुत सारे विश्वासी घायल हो जाते हैं, नुकसान होता है बहुत सारे लोगों का। तो प्रभु का वचन हमको क्या कहता है, प्रभु ने हमको दिया अधिकार, लेकिन प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमको क्या करना है, बलवंत बनना है। आगे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर की दूसरी बात क्या है, इधर ध्यान रखना, शैतान की शक्तियों से युद्ध लड़ते समय, उनको हराते समय क्या है, परमेश्वर के सारे हथियार बांधना पड़ेगा। परमेश्वर के हथियार बांधे बिना आप ऐसे लड़ने की कोशिश करोगे तो आप अवश्य युद्ध को पूरी तरह से हार जाओगे, क्योंकि इस्राएली लोगों को भी परमेश्वर कहता था कि मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर, इसमें कोई शक नहीं, परमेश्वर उनके संग था, लेकिन इस्राएली विधि के अनुसार जब नहीं लड़ते थे, प्रभु के बोले हुए वचन को पालन नहीं करते थे, जब लड़ने के लिए जाते थे तो पूरी तरह से उधर से हार कर आते थे और कितने लोगों का नुकसान हो जाता था। इस प्रकार से इजरायली लोगों को हार मिलती थी। वही सेम मेथड इधर भी है कि जब एक विश्वासी बोलता मैं विश्वास करता हूं, मैंने थोड़ा बहुत वचन सीख लिया है, मुझे गाना आ गया, अब मैं दुष्शक्तियों के साथ लड़ने के लिए जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में सबको मैं क्या कर दूंगा, डरा दूंगा, भगा दूंगा। तो अगर आप ऐसी सोच में हैं तो आपको धोखा हो सकता है, आपके ऊपर नुकसान भी हो सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, पहले क्या करना, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है, ये स्टेप है। अन्यथा अगर ये नहीं करते तो मत जाए कृपा करके लड़ने के लिए किसी के साथ, ना ही किसी के साथ ऐसी दुष्शक्ति के साथ दुष्ट आत्माओं का खेल खेलने के लिए ना जाए। प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना, और परमेश्वर के सारे हथियार बंधे होने चाहिए, सारे, एक भी कम नहीं। अगर ऐसा है तो जा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर नुकसान आपको ही सहना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ प्रभु के वचन में से वो क्या हथियार है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आगे पढ़े कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा ये मलयुद्ध, हमारा जो युद्ध है, हमारा जो कुश्ती है, वो किसी मनुष्य या किसी जाति या किसी विशेष धर्म से नहीं, हमारा मलयुद्ध अंधकार की ताकतों से है। प्रभु का वचन कहता है प्रधानों से है, अधिकारियों से है, संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। मतलब पूरे का पूरा ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पूरे का पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम के अनुसार लड़ते हैं, ये सिस्टम से बाहर नहीं जाते हैं। जिसको जिस काम के लिए चुना है, स्पेशल दुष्ट आत्मा उसी काम के लिए जाता है। अपनी मर्जी से इधर उधर हाथ पैर हमारी तरह नहीं मारते हैं, बिना बोले ये नहीं जाते हैं, अपनी मर्जी ये नहीं करते हैं। इनको पीछे से ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर जब मिलता है तभी लड़ने के लिए, तभी किसी विश्वासी को, सेवक को गिराने के लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये स्पेशल तरीके से और बहुत ही डिसिप्लिन होकर काम करते हैं, हमारी तरह नहीं। कभी प्रार्थना कर लिया, कभी प्रार्थना ना किया, कभी क्लास में जुड़ गए, कभी क्लास में ना जुड़े,
कभी लेट आए, कभी पहले आ गए, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, ऐसे नहीं है। ये पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, इधर दाएं बाएं इधर उधर नहीं होते हैं। तो हम इनको कैसे हरा पाएंगे फिर? हम तो डिसिप्लिन में है नहीं, कभी प्रार्थना में जुड़े, कभी प्रार्थना में नहीं जुड़े, कभी संगति में आए, कभी संगति में नहीं आए, कभी प्रार्थना किया, कभी बाइबल पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। हम इनको कैसे हरा पाएंगे? बुरी तरह से हार जाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन के साथ अगर हम भी परमेश्वर के उन सिद्धांतों को समझकर, उसको मानकर, उसके अनुसार काम करेंगे, विधि के अनुसार काम करेंगे, तब पक्का हमको जय मिलेगी। नहीं तो वही शैतान की शक्तियां जिनको हम हराने की कोशिश में हैं, या किसी के अंदर से निकालने की कोशिश में हैं, या उनको भगाने की कोशिश में, वो उल्टा आपके ऊपर हमला करके आपको भी पकड़ सकती है। जैसे प्रभु के वचन में एक जगह पर लिखा हुआ, वचन वो पढ़ेंगे नहीं, कुछ लोगों ने यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, लेकिन उनका जीवन वचन के अनुसार नहीं था, वो वचन पढ़ेंगे नहीं। तो क्या हुआ? दुष्ट आत्मा ने क्या कर दिया? उनको पकड़ लिया, उनके ऊपर लपके और लपक कर उनके कपड़े फाड़ डाले और उनको बुरी तरह से जख्मी करके उधर से क्या कर दिया? भगा डाला। दुष्ट आत्मा ने उनके ऊपर हमला किया, वो भी यीशु नाम से निकाल रहे थे। तो यीशु नाम में शक्ति है, लेकिन यीशु नाम में अगर शक्ति है तो हमको भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा अगर शैतान का सामना करना है तो। अगर आप शैतान का सामना नहीं करेंगे तो भी आप गए। शैतान का सामना तो हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए हमको करना कैसे है? विधि के अनुसार करना है, कानून के अनुसार करना है। तो परमेश्वर के सारे हथियारों को हमने क्या करना है? बांधना है अपने ऊपर, और शैतान की सारी शक्तियों को क्या करना है? सामना करना। विषय बहुत लंबा है, लेकिन इसको लाइट थोड़ा सा इसको छोटा करके, इसको विषय को छोटा करके हम आगे जाएंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांधने के विषय में जल्दी जल्दी इसको पढ़ देंगे। 13 वचन 14 वचन पढ़ते। इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर मतलब सत्य, झूठ नाम की बात आपके जीवन में नहीं होना। अगर एक विश्वासी झूठ बोलता है, बात बात पे झूठ बोलता है, वो शैतान का सामना नहीं कर पाएगा। आगे, और धार्मिकता की झिलम पहन। धार्मिकता की झिलम क्या है? धार्मिकता की झिलम मतलब जो तीरों को रोकती है, और अपनी धार्मिकता नहीं, अपने विश्वास की बात नहीं, अपनी पवित्रताई नहीं, परमेश्वर की पवित्रताई को, उसमें घमंड नहीं होगा बिल्कुल भी। आगे, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन। पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते मतलब परमेश्वर के वचन को बताने में पीछे नहीं हटने वाला मनुष्य, जो कि परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को दुनिया में फैलाता है, लोगों को बताता है। ये आगे, और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल लिए बिना मत लड़े। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपके मन में शक आ रहा है, तो कृपा करके ना जाए, कृपा करके ना लड़े शैतान की शक्तियों के साथ, उनको ना उभारे मेरे साथ लड़ने के लिए आओ, ना ऐसे करके कुछ बोलो। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं, आपके अंदर डर है, चिंता है। हाँ, स्थिर रहो जी, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जी, आगे, और उद्धार का टोप, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। उद्धार पाए बिना मत लड़ने को जाए। अगर आपको शक है आपके उद्धार के ऊपर, तो शैतान से लड़ाई मत करें। हाँ, आगे, और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, वचन आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आप बुरी तरह से हार जाएंगे। हाँ जी, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना और विनती लगातार हमारे जीवन से होना है। शैतान के साथ मलयुद्ध, उसको जीतना प्रार्थना के साथ कनेक्ट है पूरा। अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, शैतान आपको बुरी तरह से हराएगा, और कितनों को हरा भी दिया। जैसे वो लोग जो लोगों के एक आदमी के बीच में से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए थे, और भी बहुत सारे उदाहरण है, बुरी तरह से उधर से हार कर आए। तो इसी प्रकार से हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमको परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर जाना है। सिर्फ यीशु का नाम मेरे पास है करके ऐसे करके जाओगे तो आपको नुकसान होगा, और कितनों को नुकसान हुआ मैंने देखा है। विश्वास से भटक जाते हैं, बहुत सारी मुसीबतों में घिर जाते हैं,
मालूम नहीं होता कि मुसीबतें किधर से आ रही है, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि तुम विधि के अनुसार नहीं लड़े। विधि के अनुसार ना लड़ने के कारण परिवार में बहुत घमासान होता है, परिवार में बहुत बर्बादी होती है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बोला नहीं, आप परमेश्वर के सारे हथियार बांधे नहीं, बांधे बिना ही आप चल पड़े लड़ने के लिए। ये कोई खेल नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। दूसरी लड़ाई से भी आत्मिक लड़ाई, दूसरी लड़ाइयों से भी कितनी भयानक लड़ाई है, जिसमें हमारा दुश्मन वेल ट्रेन्ड है, वेल डिसिप्लिन है। हम तो वेल ट्रेन भी नहीं, वेल डिसिप्लिन भी नहीं, ऐसे कैसे लड़ लेंगे जाकर। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कानून के अनुसार, विधि के अनुसार जो लड़ेगा उसी को जीत मिलेगा। तो हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, और पहले वचन निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका शुरू से पढ़ेंगे। यीशु ने 50 साल याकूब और उसके भाई यूहन्ना साथ किया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वहां उनके सामने उनका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर 14 से पढ़ो। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेकर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। यीशु मसीह के पास एक मनुष्य आता है, वो कहता है मेरे पुत्र को मिर्गी आती है, दुख उठाता है। असल में उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है और वो बार बार क्या करता है, पानी में गिर पड़ता है। और उसके चेलों के पास जब उसको लाया गया तो वो चेले चंगा नहीं कर सके। यीशु मसीह के साथ रहने वाले उसके चेले उसको चंगा नहीं कर सके। तो जब 17 वचन हम पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी, पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। यीशु मसीह अपने चेलों को डांटने लगे, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लो। फिर यीशु मसीह ने क्या किया, उस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को उसके पास बुलाया गया, दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसी घड़ी उस लड़के को छोड़कर चली गई। लड़का स्वस्थ हो गया। 19 वचन पढ़ते हैं। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। चेलों ने प्रभु को सवाल किया, हम उसको क्यों नहीं निकाल सके, हमसे क्यों नहीं निकली वो दुष्ट आत्मा। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास के घटे के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। 21 वचन पढ़ते। पर ये जाते बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इधर प्रभु मेन बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? शैतान की शक्तियां जो है, कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी है, बिना प्रार्थना के जीवन और उपवास से नहीं जाती। विश्वास तो हमारा होना ही है और प्रार्थना और उपवास के बिना कुछ जातियां नहीं निकलती हैं। तो प्रभु का वचन ये कहता है, इधर प्रार्थना और उपवास को प्रभु ने क्या किया है, हमें रखने के लिए, करने के लिए क्या किया है, हमें ऑर्डर दिया, एक तरह को हुक्म दिया प्रभु ने, आपको ऐसा करना चाहिए। बहुत लोग, अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, आप फास्ट नहीं रखते हैं, उपवास नहीं रखते हैं, तो अगर आप किसी दुष्ट आत्मा के सामने जाओगे तो दुष्ट आत्मा का सामना आप नहीं कर पाओगे, इवन शैतान की शक्तियों का सामना भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना और उपवास में रहना होगा।
प्रार्थना और उपवास आज के समय में विश्वासी भूल चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं इन चीजों से। खाली प्रार्थना भी नहीं, उपवास के साथ प्रार्थना। उपवास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, हमको अंदर से शक्ति मिलती है, हम अंदर से बलवंत होते हैं और हमें हर किसी शैतान की शक्तियों के ऊपर विजयी होने के लिए हमको शक्ति मिलती है। प्रभु यीशु मसीह भी, जब हम प्रभु के वचन में मत्ती में पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन जब निराहार रहा, तो शैतान के ऊपर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए, आप देख सकते हैं। तो प्रार्थना और उपवास एक विश्वासी और सेवक के जीवन में होना अति अनिवार्य है, आज जो कि हमारे जीवन से पूरी तरह से निकल चुका है। शैतान की शक्तियों के सामने खड़े होने के लिए, उनको हराने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको बांधने के लिए आप लोगों को प्रार्थना उपवास में बैठना होगा। अगर ये काम आप नहीं करते तो आप शैतान के गुलाम रहेंगे और दूसरों को छुड़ा नहीं पाएंगे। खाली वचन किसी को थोड़ा सा बता देने से काम नहीं चलता है। शैतान ने हमको क्या कर दिया, एक ट्रिक खेला है। ट्रिक खेल के हमारे ध्यान को भटका दिया, किसी का ध्यान किधर कर दिया, किसी का ध्यान किधर कर दिया, और ही कामों में कर दिया, ताकि एक सेवक और विश्वासी जो काम उसको अंधकार की शक्तियों को हराकर उसको घुटने टिकवाने का मिला है, उसको वो ना कर सके। क्योंकि जब आप शैतान और उसकी शक्तियों को घुटने टिकवाते हैं, उनको जब हम हरा देते हैं, इस कारण से हम बहुत सारे लोगों को छुड़ा सकते हैं। प्रभु के वचन देखा, जब तक बलवंत को बांध ना ले तब तक उसके माल को आप लूट नहीं सकेंगे। इसी प्रकार से आज विश्वासियों में, प्रभु के लोगों में क्या हो गया, प्रार्थना और उपवास का जीवन क्या हो गया, खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो इतने ठंडे और कमजोर पड़ गए। अगर आपको फिर से उठकर खड़ा होना है, फिर से बलवंत होना है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है और दुष्ट शक्तियों को अपने पांवों के नीचे रोंदना है, सांप और बिच्छू को और शत्रु की सारी सामर्थ को अपने पांवों के नीचे रोंदना है, तो प्रार्थना और उपवास में बैठना अति अनिवार्य है। इस बात को याद रखना। तो एक वचन हम और प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह खुद भी ये काम किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह खाली ये नहीं कि मुर्दों को जिंदा कर दिया, दूसरे आत्माओं को निकाल दिया, तो काम कर दिए, बस फिर घूमते रहते थे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए विशेष समय निकालते थे। ऐसे काम करने के बाद यीशु मसीह प्रार्थना में जाते थे, घुटने टेक के प्रार्थना किया करते थे। यीशु मसीह हमेशा चलते फिरते रहते, बातें करते नहीं रहते थे। जेलों से अलग हो जाते थे और प्रार्थना करते थे। पढ़े प्रभु के वचन से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसका 14 वचन। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। तरस खाया और बीमारों को क्या किया, चंगा किया। 14 का 22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले वहां पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। हाँ, बस इधर भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अद्भुत काम करने के बाद, 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद अद्भुत काम कर दिया। अभी क्या कर रही है, अभी प्रभु क्या कर रहे हैं, अभी प्रभु पहाड़ पर जाकर अलग चले गए, चेलों से अलग हो गए। क्या करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह अकेले पिता के साथ बात किया करते थे, अकेले में परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध रखते थे। सेम प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मुझसे सीखो। इसलिए हमको भी अपने बहन भाई, रिश्तेदार, माता पिता, सबसे, बच्चों से अलग होकर अकेले में परमेश्वर से बात करना अति अनिवार्य है। फैमिली प्रेयर एक अलग बात है, अकेले में प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ बात होना जरूरी। बात नहीं हो तो चाहे सारा दिन बैठे रहो, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन परमेश्वर के साथ बात होना, एक तसल्ली मिलना है,
और प्रार्थना भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना है। फिर आत्मा में आप बलवंत हो जाओगे, पाप के ऊपर जयवंत हो जाओगे, नफरत, जलन, बैर, विरोध, व्यभिचार सब चीजों के ऊपर आप क्या हो जाओगे, जयवंत हो जाओगे। और शैतान और उसकी शक्ति के ऊपर भी क्या हो जाओगे, जयवंत हो जाओगे। लूका 5:15 पढ़ ले, 5:15 16। 5:15। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसके सुनने के लिए और अपने बीमारियों को से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हाँ, प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता था, भीड़ बहुत आती थी, लेकिन परंतु वह क्या करता था, परंतु वह जंगलों में अलग अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, एक प्रार्थना का जीवन। सारी रात पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे और पिता के साथ संबंध गहरा था। पिता के साथ संबंध गहरा होने के कारण यीशु मसीह शैतान की शक्तियों को एक ही बार डांटते थे, लगे नहीं रहते थे। ये नहीं बोलते थे अगले संडे को आना, 1 महीने के बाद आना, 3 बार तुझे चर्च में आना पड़ेगा, ऐसे नहीं, एक ही बार में डांटते थे और दुष्ट आत्माएं क्या हो जाती थी, निकल जाती थी। आज हमें भी अगर शैतान और उसकी शक्तियों के ऊपर, सांपों और बिच्छुओं को अगर रौंदना है, वचन पढ़कर जाने से काफी नहीं है, हमको प्रार्थना और उपवास में भी समय बिताना होगा। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, अगर आप इधर शैतान और शैतान की सारी शक्तियों को अगर आप इधर हराएंगे तो तभी जाकर आप अनंत काल में राज्य करेंगे। ये असर आपके अनंत काल पर पड़ता है। मैं आपको बोलता हूँ, अनंत काल में इस बात का असर पड़ता है। अगर आप एक दुष्ट आत्मा को भी नहीं हरा पाए, ऊपर जाकर जब प्रभु के पास जाएंगे कोई राज्य नहीं मिलेगा। बच सकते हैं आप जलते जलते, लेकिन राज्य उसी को मिलेगा जो जयवंत हुए। प्रभु का वचन कहता है हमको जयवंत होना, जो जय पाए उसको मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो हमको भी क्या करना है, पाप, शारीरिकता और शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर क्या होना, जयवंत होना है। जयवंत होने के लिए उनको हराना है, तभी राज्य मिलेगा। खाली प्रार्थना, खाली वचन पढ़कर, गीत गाकर राज्य नहीं मिलने वाला। पहले हमने हराना है, हरा कर ही राज्य मिलेगा। यीशु मसीह ने सबको हराया है। हरा कर प्रभु यीशु मसीह किधर चला गया, पिता के दाहिने हाथ बैठ गया जाकर। हमको भी उधर जाना है, सिंहासन पर बैठना है। तो इन सबको हराना बहुत जरूरी। लेकिन हरा कैसे पाएंगे? 1-2 बार वचन सीख के दुष्ट आत्मा को मैं निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा कहने से काफी नहीं। परमेश्वर के सारे हथियार बांधना पड़ेगा, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना पड़ेगा, और प्रार्थना और उपवास का जीवन होना बहुत जरूरी है। अगर आप शैतान को इधर नहीं हरा पाए, फिर वो आपको हमेशा तंग करता रहेगा, आपको दबाता रहेगा, आपको दुखी करता रहेगा, आपको डराता रहेगा। लेकिन जब आप उसको हराकर जयवंत होगे, फिर आपकी आंख में आंख मिलाने की भी उसको शक्ति नहीं होगी। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, और सभी विश्वासी और सेवक हम क्या करें, प्रार्थना उपवास का जीवन अपना रखें, ताकि शैतान की कोई भी शक्ति हमारे सामने ठहर ना सके और प्रभु का नाम हमारे जीवनों से ऊंचा हो। आज हमको जयवंत होने का समय है, प्रभु ने हमको समय दिया है। आइए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने और परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले। कोई भी हथियार ऐसा ना हो जो हमने ना बांधा हो। आइए हम उसके लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना में जाएंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद, तारीफ, हालेलुया। हमारे बीच में सिंगापुर से उनके साथ मिलकर